हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त की परिचय भक्ति से होता है, ज्ञान वैराग्य से नहीं होता है। ज्ञान वैराग्य भगवान के 6 ऐश्वर्य के अंदर में आता है। 6 ऐश्वर्य में कोई भी ऐश्वर्य यदि संसार में थोड़े मात्र किसी के पास हो जाए, वो अहंकार पैदा करता है और अहंकार ही भक्ति का पतन का मूल कारण होता है। और अहंकार के विपरीत दीनता है भक्ति की प्रगति का मूल कारण होता है। जी जितना दैन्य रहता है, दीनता होता है, वही व्यक्ति इतना प्रगति करता है, वो भक्ति में आगे भी बढ़ जाता है। इसलिए ज्ञान वैराग्य माध्यम से किसी की ज्ञानी बड़ा विद्वान स्कॉलर हो जाने से भक्तों की परिचय तो इसे मिल जाता है, ये बड़ा भक्त हो गया। ये बात नहीं होता है कि विरक्त हो गया, बड़ा ज़्यादा विरक्त देखा है संसार में, वो भी भक्ति का परिचय बोले ये बड़ा भक्त हो गया, ये बात नहीं होता है। भक्तों की परिचय उनकी भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति मतलब भगवान की सेवा, 24 घंटा भगवान की सेवा में कैसे लगा हुआ है, उसी से उनका मन, उनका बुद्धि, उनकी विचार भगवान के नाम गुण लीला जस कीर्ति में लगा हुआ। मन कृष्ण में कैसे लगा हुआ, निरंतर जो लगा हुआ, जितना मात्रा में लगा वो इतना भक्त विकासशील है, वो प्रगतिशील है, वो इतना बड़ा भक्त बोली माना जाता है। बाहरी दृष्टि से कोई भक्तों की परिचय मिलता नहीं। इसीलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न जाना है कहा जाता है। चैतन्य चैतन्य भागवत में से वर्णन है। विज्ञान मतलब विज्ञ मतलब विद्वान व्यक्ति समझ नहीं पाता है वैष्णव की जो उनका कार्य, उनका कलाप, उनका विचार। इसलिए भगवान ही जानते मेरा भक्त कौन होते, मेरा भक्ति क्या है, मेरा प्रेमा भक्ति को लगा, भगवान को कतना एकमात्र पता होता है, नले दुनिया में दूसरे लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य इस्कॉन में अंगुली उठाने वाले जैसे ही राघवाचार्य हो कि निग्रहाचार्य हो, ये भगवान इस्कॉन पर अंगुली उठाते, किंतु उनको भक्तों की परिचय जो शास्त्र में कहा गया, वैष्णव की परिचय कोई जाति बुद्धि से नहीं होता है। पद्म पुराण में कहा गया, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि। अर्चा विग्रह में भगवान विष्णु को शिला माने काष्ठ पत्थर की शिला सोचना कि गुरु की, भगवान की जो वैष्णव गुरु होते हैं उनको साधारण मनुष्य समझना, और वैष्णव लोग को जाति विचार करना, जातिवाद में लेना, ये सभी नारकी है। पूर्ण श्लोक ऐसा ही है, अर्चे विष्णु श्रेय अधि गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति वृद्धि वैष्णवे वैष्णवाना कली मलमथने पादतीर्थो अम्बुधु वृद्धि श्री विष्णु नामने मंत्रे सकल कर्म कलुषय शब्दे सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वर तद इतर समधिरस्य व नारकी सह। इसका अर्थ अनुवाद है, भगवान विष्णु के विग्रह में शिला बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे शिला समझने वाला, वो आध्यात्मिक गुरु में नर बुद्धि करने वाला, अर्थात उन्हें केवल एक मनुष्य समझाने वाला, विष्णु भक्त वैष्णव में जाति बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे किसी विशिष्ट जाति का समझाने वाला, भगवान विष्णु के अथवा वैष्णव के कली मलनाशक चरण जल अथवा चरणामृत में अथवा गंगा के जल बुद्धि करने वाला, अर्थात उससे केवल सामान्य जल समझने वाला, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम रूपी मंत्र में, अर्थात सभी कर्मों का नाश करने वाले
उस मंत्र में सामान्य शब्द बुद्धि करने वाला, अर्थात उसे सामान्य शब्द ध्वनि समझने वाला और सभी ईश्वर भगवान विष्णु के ऐसी बुद्धि करने वाला के वे अन्य सभी समान है, जिसकी ऐसा बुद्धि है वह निश्चित ही नरकवासी ही है, ये कहा गया। इसलिए यह मुख्य तात्पर्य है, वैष्णव में कोई जाति नहीं देखना चाहिए। वैष्णव भगवान विष्णु का भक्त है, वो किसी जात में हो सकता है, किसी वर्ण की हो सकता है, किसी आश्रम की हो सकता है, उसमें ये सब विचार करने वाला व्यक्ति कभी वैष्णव पहचान नहीं सकते। दूसरी है निग्रहाचार्य के जो मत हैं, जो भगवान के विष्णु का भक्त होते कितना उच्च कोटि होते, पद्म पुराण में इसकी महिमा भी वर्णन किया गया। पद्म पुराण में कहा गया, दो भूत स्वर्गलोके अस्मिन् दैव असुर एव च विष्णु भक्त श्रुत्य दैव असुर तत् विपर्जय। इसका अर्थ है, इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो असुरी हैं और दूसरी जो दैवी है। भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, किंतु जो इसके सर्वथा विपरीत हैं वो असुर कहलाते हैं। इसलिए निग्रहाचार्य को समझना चाहिए हम कौन से स्टैंडर्ड में रह रहे, भगवान के विष्णु के भक्त बने ना देवी माता की भक्त बने। इसीलिए ये चीज वैष्णव के बारे में जो विष्णु भक्त होते हैं, अन्यान्य भक्ति करते हैं, वो भगवान के छोड़ के दूसरा शरण में नहीं जाते, उनकी महिमा बारे में समझना निग्रहाचार्य की बुद्धि में नहीं आता है, नहीं आएगा। कारण वो बुद्धि आसुरी बुद्धि संपन्न, आसुरी बुद्धि संपन्न। कितना बड़ा विद्वान हो, रावण जैसा बुद्धि है। रावण कौन भगवान शिव जी का छोटा भक्त था ना क्या? कौन सा दुर्गा माता का कौन छोटा भक्त था ना क्या? कौन सा की बुद्धि में नहीं आता था वैष्णव के बारे में, कि रावण के मन में नहीं आता है। क्या वैष्णव की समझना इनकी बुद्धि में नहीं आ सकता, वो अपनी को भगवान मानेंगे, हम जो करे सही मान रहे। ये अहंकार आसुरी स्वभाव तो है ना। भगवत गीता में भगवान ने यही श्लोक इसी प्रकार का है, ये संसार में दो प्रकार लोग होते हैं, दैवी और असुर होते हैं। असुर स्वभाव के होते हैं, जो असुर स्वभाव अहंकार इतना होते हैं, आप लोग विचार कर सकते हैं। ये अहंकारी व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे वैष्णव क्या होता है, इसलिए इस्कॉन के पूरे आंगली उठाते। और इस्कॉन श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो संस्था बनाए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद में दुनियावादी श्री कृष्ण भावना भावित हो रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह रहे। जैसे भगवती गीता में कहे, मनमना भव, मेरा भावना में रहना। और उसी भावना में भगवान कृष्ण का नाम, लीला, गुण, रूप आदि प्रचार प्रसार कर रहा है। भगवत गीता श्रीमद् भागवत की प्रचार कर रहे हैं, जिससे भगवान कृष्ण के शरण में लोग आ रहे हैं। ये जो महत्वपूर्ण की बात वो लोग समझ नहीं पाते। अब ये महत्वपूर्ण ये जो अवदान है, ये जो महत्व, जो भगवान के नाम गुण प्रचार करना, ये सर्वश्रेष्ठ प्रचार होता है, भगवान का सबसे प्रिय कार्य हो रहा है। ये प्रिय कार्य को लोग समझ नहीं पाते, कारण उनको उनकी जो अहंकार है, ज्ञान की अहंकार है, वैराग्य के अहंकार है, वो अहंकार उनको छुपा देता है सत्यता को। वो सत्यता को सह नहीं पा रहे। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।